अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीन्स कुकिंग। आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। इसके लिए मैंने गोश्त लिया है, एक अदद प्याज लिया है, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। 3 मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, उनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। एक लहसुन का गट्ठा लिया है, इसको छील लिया है, इसमें से हाफ जाएगा। 2 अदद टमाटर लिए हैं, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा कुटी हुई अदरक, इसमें जाएगी। और जी स्पाइसेस के अंदर जाएंगे 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा नमक का, 1.5 टीस्पून इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ और मोटा कुटा हुआ, और हाफ टी स्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर, ये मेरा होममेड है। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब मैंने एक कुकर ले लिया है और उसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें इसमें डाल दूँगी। सबसे पहले मैंने इसके अंदर गोश्त ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर प्याज डाल दूँगी और साथ ही इसके अंदर लहसुन चला जाएगा। अब मैं इसके अंदर पिसा हुआ अदरक जो है वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अब सारे स्पाइसेस जो थे नमक मिर्च वगैरह वो सारी इसके अंदर वो मैं इसके अंदर अब ऐड कर लूँगी। ये सारे स्पाइसेस भी इसके अंदर चले गए। अब मैं इसके अंदर टमाटर काट के और उनको इसके अंदर शामिल कर दूँगी। टमाटरों को इस तरीके से 2 स्लाइसिस में मैंने कट कर लिया है और अब इनको मैं ना इसके अंदर रख दूँगी। ये इस तरीके से काट के रखते हैं ना, तो फिर जब इसका छिलका रिमूव करते हैं ना तो वो फिर ना इजीली उतर जाता है इसके ऊपर से। चलें जी, ये मैंने इस तरीके से करके टमाटरों को डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर ना 1 कप जितना पानी डाल दूँगी और इसको फिर मैं वेट मैंने लगानी है। अब जी इसके अंदर मैंने 3 चम्मच जितना कुकिंग ऑयल डाल दिया है इसके अंदर। अब इसको मिक्स करके सारा मसाले को, और फिर ना मैं इसको वेट लगा लूँगी तकरीबन 8 मिनट के लिए। उसमें ये होगा कि गोश्त उसके अंदर ना गल जाता है प्रेशर के अंदर। चलें जी, अब मैंने इसको वेट लगा लिया और 10 मिनट के बाद 8 से 10 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। ये तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन खोल के देखते हैं। तो ये जी अब गोश्त को चेक कर लेती हूँ कि इसकी क्या कंडीशन है, कितने % तक ये कुक हुआ है। ये जी गल गया है गोश्त। तो अब इसके नीचे ना मैं आंच इसकी तेज़ कर लूँगी और टमाटरों का ना छिलका मैं सारा रिमूव कर लूँगी। ये इस तरह टमाटर काटने से ना जब हम इसका छिलका ऊपर से रिमूव करते हैं ना तो ये इजीली ना उतर जाता है। अब जी हाई फ्लेम के ऊपर मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी कि जब तक इसका पानी सारा ड्राई हो जाएगा और ऑयल जो है वो सरफेस पे आ जाएगा। ये अब इसको भूनते हुए हो गए हैं, 4 से 5 मिनट हो गए हैं। ये पानी तकरीबन इसका ड्राई होने वाला है। तो थोड़ी देर के बाद आपको इसको दिखाती हूँ कि इसकी क्या कंडीशन होती है। ये जी अब अच्छी तरीके से इसको मैंने ड्राई कर लिया है पानी इसका। अब मैं इसको यहाँ पे 5 से 7 मिनट के लिए इसको अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी। तो ये मसाला सारा इकट्ठा हो जाएगा और ऑयल जो है वो सारा सरफेस पे आ जाएगा। खाने को जितना आप भूनते हैं तो उसके अंदर उतना ही ज़्यादा टेस्ट आता है। चलें जी, अब इसको भूनते हुए तकरीबन हो गए हैं मुझे 7 से 8 मिनट। अब मैं इसके अंदर ना दही शामिल कर दूँगी। मैंने एक प्याली के अंदर दही ले लिया है और इसको मैंने ना फेंट लिया है अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर से मैं तकरीबन 2 चम्मच जितना, ये जिसके साथ मैं खाना बना रही हूँ ना, ये तकरीबन 2 चम्मच मैं इसके अंदर ना दही के डाल दूँगी। आँच मैंने इसके नीचे स्लो कर दी हुई है बिल्कुल। और अब मैं इसके अंदर ना दही शामिल कर दूँगी। जब भी आप दही डालें तो आँच नीचे ना बिल्कुल स्लो कर दें, वरना तेज़ आंच के ऊपर जब हम डालते हैं तो दही ना फट जाता है। अब इसको अच्छी तरीके से दही डालने के बाद मैं भूनूंगी। और ना मैं जब भी दही डालती हूँ तो उसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनती हूँ जब भी आलू गोश्त बनाती हूँ। तो उसके बाद साथ ही ना मैं आलू भी इसके अंदर ना ऐड कर लेती हूँ। फिर इससे ये होता है कि ना
दही भी साथ साथ भून लेते हैं और ना आलू भी उसके साथ अच्छी तरीके से ना भूने जाते हैं। तो बस अब ये इसको भूनते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर आलू शामिल कर दूंगी। ये जी अब मैं इसके अंदर आलू मैंने डाल दिए हैं। अब मैं दही को और आलूओं को अच्छी तरीके से इनको मैं भून लूँगी कि इससे ये होगा कि दही भी अच्छी तरीके से भूनी जाएगी और आलू भी इसके साथ मैं अच्छी तरीके से ना भून लूँगी। और साथ साथ ज़रूरत पड़ने पे ना साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी इसके अंदर ऐड करती रहूँगी। इससे ये होता है कि ये ना नीचे नहीं लगता। साथ साइड्स भी आप साथ के साथ साफ़ करते रहें खाना बनाते हुए। और जैसे हांडी पे लग जाता है, कुकर के साइड्स पे लग जाता है, वो भी पानी डाल के ना साथ के साथ आप उसको साफ़ कर लें। ये मैंने ना अब अच्छी तरीके से ना आलूओं को और दही को ना मैंने भून लिया है। अब इसमें थोड़ा सा ना ऐसे पानी साथ ऐड कर लूँगी कि अगर ये नीचे लग रहा होता है ना तो वो ज़रा ना सारा अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। तो ना ये जी आलू गोश्त के बारे में ये कहा जाता है कि ये हर कोई अच्छा नहीं बनाता। हम दूसरों की रेसिपीज़ देख के ट्राई करते हैं ना, फॉलो करते हैं, तो हर चीज़ जो है सेम टू सेम उस हद तक बन जाती है, रेडी हो जाती है। लेकिन आलू गोश्त जो है उसका कोई अपना ही टेस्ट होता है। वो हर किसी के हाथ से ना डिफरेंट उसका टेस्ट आता है। लेकिन आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। अब मैंने ना इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। तो इसको मैंने ना तकरीबन 5 मिनट के लिए ना इसको ज़रा हल्की आंच पे रख दूँगी कि इसमें ना आलू ज़रा से ना सॉफ्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर मैं इसको दोबारा से ना भूनूँगी। अब ये तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने इसको देखा है तो इसकी ये कंडीशन है। अब इस टाइम पे जबकि दही भी भुनी हुई है और ये सारा आप इसका ना टेक्सचर देख सकते हैं, ग्रेवी इसकी ना कितनी स्मूथ सी हो गई है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से ना भून लूँगी कि जब तक ना वो ऑयल जो है इसका सारा सरफेस के ऊपर नहीं आ जाता। तो इसकी ग्रेवी बिल्कुल और भी ना स्मूथ सी हो जाएगी और ऑयल इसका सारा आ जाएगा बाहर। तो ये जी अब आप देख सकते हैं कि ये मसाला और आलू ये सारी चीज़ अच्छी तरीके से ना मैंने इसको भून लिया है। अब मैं इसमें ना 2 खाने के चम्मच जितना पानी डाल रही हूँ। इसको पानी डाल के साथ ही ना मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, वो मैंने डाल दिया। अब मैं इसको 2-3 मिनट के लिए ना अच्छी तरीके से भून लूँगी कि इसका ऑयल जो है ना वो सारा सेपरेट हो जाएगा। जब हम सफ़ेद ज़ीरा भी डालते हैं ना तो उसको भी डालने से ऑयल ना जल्दी ही सेपरेट हो जाता है। कोई भी हम ना रेसिपी बनाते हैं तो उसके अंदर टाइम लग जाता है, लेकिन हमें जब आपको दिखानी होती है तो उसको एडिट करके तो हम उसको शॉर्ट कर देते हैं, 10 to 15 मिनट्स की दिखा देते हैं। तो बस फिर लेकिन ये है कि इसको तैयार होने में तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा तो लग ही जाता है खाना बनाने में। अब जी इस टाइम के ऊपर ये आप देख रहे होंगे कि इसका ऑयल भी बाहर आना शुरू हो गया है। बस अब इस टाइम पे आके ना मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर लूँगी और साथ ही मैं इसके अंदर ना सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर लूँगी। ये जी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, गरम मसाला भी ऐड कर लिया है और सब्ज़ मिर्चें भी डाल ली हैं। अब इसको मैं 2 मिनट के लिए और भून के और फिर इसके अंदर पानी डाल देंगे। ये जी हमारा रेडी हो गया है आलू गोश्त, तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई किया करें, इस रेसिपी को, बहुत ही मज़े का बनता है, टेस्टी। तो बस भी ये हो गया कि वो गरम मसाला डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं भूनते कि फिर सालन ना ब्लैक की तरफ होने लग जाता है। तो इसको जैसे ही डालते हैं फिर साथ ही 1 आधा मिनट के बाद आप इसके अंदर ना पानी डाल सकते हैं। अब जी इसके अंदर मैं पानी डाल के और इसको ना मैं दम में रख दूँगी
इसका कुकर का ढक्कन लगा के ना, तो मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए ना दम वाली फ्लेम के ऊपर ना वेट लगा के ना साथ इसको दम पे रख दूँगी। क्योंकि पहले भी हमने आलू को पानी डालकर कुक कर लिया था, तो वो हो गए हैं। तो अब इसको सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए ना वेट लगा के और दम वाली फ्लेम पे रख देना है। ये मैंने इसको रख दिया है। अब 7 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए जी, 7 मिनट हो गए हैं। इसकी अब फ्लेम बंद कर दिया नीचे। मैंने इसको खोल के देखते हैं कि अब क्या कंडीशन है। आलू हमारे गल गए हैं, तो देखते हैं इसको। ये जी रेडी हो गया है आलू गोश्त, मज़ेदार सी रेसिपी। अब इसको चेक कर लेते हैं कि आलू इसके कितने हद तक गल गए हैं। ये जी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं आलू इसके अंदर। रेडी हो गया है टेस्टी आलू गोश्त। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके ना, तो फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। आप लोग ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके इसका फ़ीडबैक दें। और जाते जाते एक छोटी सी बात, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपकी सारी मुश्किलात आसान कर देगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।